हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस न्यू डायमंड कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के साइंस के पहले सेट के आंसर को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके बहुविकल्पी और लघु उत्तरी प्रश्नों को सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम इसके दीर्घ उत्तरी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्या दिया है। यहां पे दिया है, एक विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्य विधि का चित्र बना के क्या कीजिए, स्पष्ट वर्णन कीजिए। तो चलिए पहले इसको हम लोग समझते हैं कि विद्युत मोटर होता क्या है। आप लोग ध्यान से समझेंगे और इसको तुरंत तैयार कर लेंगे। तो चलिए समझते हैं क्या होता है विद्युत मोटर। सबसे पहले विद्युत मोटर को हम लोग समझते हैं। ठीक, यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि विद्युत मोटर होता क्या है। विद्युत मोटर हम लोग दैनिक जीवन में खुद देखे हैं कि विद्युत मोटर करता क्या है, कि हम लोग मोटर क्या करते हैं, जैसे ही विद्युत यानी बिजली से हम लोग जोड़ते हैं, जैसे उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो घूमने लगता है, वो घूमना स्टार्ट कर देता है। तो आखिर ये कर क्या रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। प्रत्येक मोटर यही करता है। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो हम क्या लिखेंगे, विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब इसका एक बात है, अब हमने इसमें क्या पढ़ना है, सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। सिद्धांत क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। सिद्धांत यह है कि जब किसी आयताकार कुंडली को एक समान चुंबक के क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो घूमने लगता है। इसी सिद्धांत पर विद्युत मोटर क्या करता है, कार्य करता है। तो अभी ये आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। चलिए विद्युत मोटर के लिए एक मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताने चलता हूं। अगर ये आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए विद्युत मोटर भी आ गया। विद्युत मोटर आ भी नहीं गया, आप इसका प्रयोग करके घर पे विद्युत मोटर बना भी सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं, ध्यान से समझेंगे। यहां पे हम ये क्या कर रहे हैं, पहले एक समान चुंबक के क्षेत्र ले रहे हैं। एकदम ध्यान पूर्वक इसको समझेंगे, समझ में आएगा। एक यहां पे हम लोग एक समान चुंबक के क्षेत्र ले लिए, यानी जब चुंबक के बल रेखा एक दूसरे के समांतर और समान दूरी पर होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं, बताओ क्या, एक समान चुंबक के क्षेत्र। इससे किससे डिनोट किया जाता है, बी से। चुंबक के क्षेत्र किसे डिनोट करते हैं, बी से। अब इसमें एक आयताकार कुंडली ले, आयताकार कुंडली सबने देखा होगा। इस तरह का हम एक आयताकार कुंडली लेते हैं, इस तरह से इसको हम यहाँ पे रख देते हैं ऐसे। अब इसको तो हम क्या करते हैं, ऐसे बना नहीं पाएंगे तो इसको मैं ऐसे बनाते, देखिए ऐसे। यह एक आयताकार कुंडली हो गई, ये आयताकार क्या हो गई, कुंडली। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। अब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ऐसे प्रवाहित कर रहे हैं। ये आई यहां से इधर चली जाएगी, यहां से इधर चली जाएगी और यहां से इसमें चली जाएगी। यानी ये सब बैटरी से जोड़ेंगे, हम उसको अभी नहीं दिखा रहे, इस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं होता क्या है। हम जानते हैं कि जब भी किसी चालक को किसी एक समान चुंबक के क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करते, उस पर एक चुंबक के बल कार्य करता है, जिसका डायरेक्शन हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या होता है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम ये कहता है कि जब अपने बाएं हाथ के प्रथम अंगुली, बीच की अंगुली और अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे, तो इस स्थिति में यदि प्रथम अंगुली चुंबक के क्षेत्र की दिशा, बीच की उंगली विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे तो जो अंगूठा है ये चुंबक के बल को क्या करता है, व्यक्त करता है, इन चुंबक के बल के डायरेक्शन को व्यक्त करता है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। ये है, पहले हम ए बी पे लगने वाले बल की बात कर रहे हैं। ए बी, इसकी विद्युत धारा ऊपर, चुंबक के क्षेत्र इधर। तो पहले चुंबक के क्षेत्र पहली उंगली ऐसे कर लो, विद्युत धारा ऊपर, ये है ऊपर विद्युत धारा।
अब बल अंगूठा देखो, एक नीचे लग रहा है ना, ये अंगूठा है, ये नीचे है, देखिए। तो इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो बताओ किधर होगा भाई, वो नीचे की ओर होगा। अब नीचे की ओर कैसे डिनोट करें, तो इसको हम ऐसे दर्शा दे रहे हैं, ऐसे दर्शा दे रहे हैं, ये नीचे की ओर फोर्स कार्य कर रहा है, इसका नाम हम दे दे रहे हैं, बताओ क्या, F1, ये F1 हो गया, ठीक। अब इस पे BC की बात करते हैं। अब BC कैसे, इस तरह से है, ऐसे ऐसे इसको यहां पे रखा गया, ये बताओ, ये धारा की दिशा, ये धारा की दिशा, ये BC है, ये BC, ये धारा की दिशा, ये बीच की, चुंबक के क्षेत्र की दिशा इधर, ये धारा की दिशा इधर, लगने वाला बल ऊपर। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम करा कि इस पे जो बलवा है ऊपर लगेगा, ये ऊपर है, इसका नाम बताओ क्या, F2, ठीक। अब बात करते हैं CD धारा नीचे, धारा क्या होगा भाई, नीचे, ये धारा है नीचे, ये बताओ चुंबक के क्षेत्र इधर, ये बताओ लगने वाला बल ऊपर। अब इस पे जो बल लग रहा है ऊपर लग रहा है, अब इसको किससे डिनोट करें, ऐसे डिनोट करते हैं, ये इसका वैल्यू हम दिखा देंगे F3। अब इस पे जो फोर्स होगा, अब हम फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगा के देख लेंगे, ये बताओ धारा की दिशा ऐसे, चुंबक के क्षेत्र लगने वाला बल क्या है, चुंबक के बल का किधर है, नीचे, तो इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा नीचे। आप लोग इसे जरूर प्रयोग कर लेंगे, मैंने 3 बता दिया। अब बताओ इसका बताओ क्या, F4, ठीक। अब चलो सोचते हैं, हम एक इसको प्रैक्टिकल द्वारा भी देखते हैं, ऐसे रखा है, ऐसे, ये ऐसे रखा है, इस पे एक ऊपर एक, चलो एक नीचे, हम इसको लगाए थे इधर, ये ना ऊपर ना नीचे। लेकिन अब इसकी बात करते हैं, ये इस पे नीचे पर, ये तो घूमने लगा, ये घूमने लगा ऐसे भाई, दोनों में काम से में, इस पे भी 2 बराबर विपरीत बल है, इन दोनों पे भी 2 बराबर विपरीत बल है, लेकिन ये इसे घुमा रहा है और इसे घूमने नहीं दे रहा, ना ऊपर ना नीचे। आखिर ऐसा क्या जादू है, ऐसा क्या जादू हुआ कि इसे नहीं घूमने दे रहा। तो चलो पहले समझते हैं। देखो, जब मैंने इसको ऐसे बल लगाया कि भले विपरीत है, लेकिन इनकी क्रिया रेखा से में, देखो दोनों की क्रिया रेखा से में, इसकी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसलिए घूमने नहीं देगा। लेकिन मैंने जब इस पे नीचे और ऊपर, इन दोनों, इसकी क्रिया रेखा इधर, इसकी क्रिया रेखा इधर, दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग है, इसलिए इसे घुमाने लग रहा है। इस जब घूमने लगता है तो इसी सिद्धांत की विद्युत मोटर कार्य करता है। इसीलिए जब किसी आयताकार कुंडली को एक समान चुंबक के क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है जो उसे घुमाने का प्रयत्न करता है या घुमाने लगता है, और इसी सिद्धांत पर विद्युत मोटर क्या करता है, कार्य करता है। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। अगर फिर भी इसमें किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। तो हमने क्या समझा इसका सिद्धांत, जब किसी आयताकार कुंडली को एक समान चुंबक के क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है जो उसे घुमाने का प्रयत्न करता है या उसे घुमाने लगता है। इसी सिद्धांत पर हमारा विद्युत मोटर कार्य करता है। कोई दिक्कत? यहां पे हम लोगों को फिगर गलत आ गया है, ये विद्युत जनित्र का फिगर ले लिया, पहले हम इसको डिलीट करते हैं, हमें विद्युत मोटर का लेना है। विद्युत मोटर लेते हैं, ये गलत आ गया, हम यहाँ पे विद्युत मोटर का फिगर लेते हैं, ठीक। विद्युत मोटर का फिगर लाते हैं, स्क्रीनशॉट में हम इसको रखे हैं, विद्युत मोटर यहाँ पे, ये विद्युत मोटर का भी फिगर ले, गलती से विद्युत जनित्र का फोटो आ गया था, ठीक, ये जनित्र, ठीक आ गया, ठीक। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, विद्युत सिद्धांत समझ में आ गया। अब इसकी बात करते हैं संरचना की। किसकी बात करते हैं? संरचना। संरचना क्या होता है समझो। संरचना देखिए, विद्युत मोटर की संरचना के निम्नलिखित भाग होते हैं, बहुत सारे भाग हैं। इसमें हम सबसे पहला समझते हैं क्षेत्र चुंबक। क्या समझते हैं? क्षेत्र चुंबक। इसमें क्या होता है? चुंबक, चुंबक इसमें क्या होता है? 2 शक्तिशाली चुंबक होते हैं। इसमें क्या होता है? दो क्या होता है? विपरीत ध्रुव वाले शक्तिशाली चुंबक होते हैं। एक होता है N और एक क्या होता है S, जो एक समान चुंबक के क्षेत्र क्या करता है? उत्पन्न करता है। इस तरह से ये एक हमने चुंबक ले लिया, एक चुंबक ले लिया, ये ले लिया नॉर्थ और एक ले लिया साउथ। इसकी डायरेक्शन नॉर्थ से किधर होगी? साउथ। ये नॉर्थ से साउथ इसकी डायरेक्शन है। ये एक समान चुंबक के क्षेत्र क्या करता? उत्पन्न करता है। ये इसका काम होता है। तो पहले इसमें क्या था? क्षेत्र चुंबक, इसी को बोलते हैं क्षेत्र चुंबक, जो एक समान चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करे। इसकी रचना के पहला भाग। दूसरा भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर। आर्मेचर या इसी को हम लोग बोलते हैं कुंडली।
आर्मेचर या इसी को हम लोग बोलते हैं कुंडली। आर्मेचर या कुंडली क्या किसे कहते हैं, ध्यान सुनो। यह एक आयताकार कुंडली ए बी सी डी होती है। यह एक आयताकार कुंडली ए बी सी डी होती है जिसपे तांबे के तार के अनेक फेरों को लपेटकर क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इस पे तांबे के तार के अनेक फेरों को लपेटकर बनाते हैं। इस तरह से इस पे रखा रहता है, ऐसे लपेटकर इसे क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और ये इसका नाम डी। अब रफ फिगर बना रहा है। तो ये एक आयताकार कुंडली हम देख रहे हैं। ये क्षेत्र चुंबक हो गया और एक बताओ क्या हो गया, आयताकार कुंडली हो गई। यह एक आयताकार कुंडली हो गई। अब यहां पे क्या करते हैं, आयताकार कुंडली हो गई। अब इसके बाद इसी का नाम बताओ क्या, आर्मेचर या कुंडली। इससे दोनों चुंबकों के बीच में व्यवस्थित कर दिया जाता है। अब बात आती है तीसरा, सर्पी वलय। इसे बोलते हैं सर्पी वलय। इसी को हम लोग विभक्त वलय भी कहते हैं। सर्पी वलय क्या होते हैं, यह अर्धवृत्ताकार दो छल्ले होते हैं। अर्धवृत्ताकार ऐसे देखिए यहां पे लगे हैं, ये अर्धवृत्ताकार दो वलय होते हैं। अर्धवृत्ताकार वलय होता है जिससे कुंडली के दोनों सिरे क्या करते हैं, जुड़े होते हैं। इस कुंडली के दोनों सिरे इसी अर्धवृत्ताकार छल्लों के बीच में घूमता है। ये दोनों अलग अलग होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सर्पी वलय, इसी को बोलते हैं विभक्त वलय। तो ये होता है विभक्त वलय, यानी कुंडली के सिरे जिन दो अर्धवृत्ताकार छल्लों के बीच में घूमता रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं, बताओ क्या, उसी को बोलते हैं विभक्त वलय या उसी को बोलते हैं सर्पी वलय। अब इसके बाद चौथा पार्ट क्या आता है, इसको हम बोलते हैं ब्रूस। ब्रूस किसे कहते हैं, ध्यान सुनो। ब्रूस होता है कि ये बता, सर्पी वलय के सिरों पर कार्बन के दो यहां पे ब्रूस लगे रहते हैं। कार्बन के दो ब्रूस हैं, इस तरह से कार्बन के दो ब्रूस लगे होते हैं जिससे होकर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। देखिए इसी से होकर परिपथ में यहीं पे जाता है, ब्रूस के पास ये एक्स है, एक्स और एक है वाई। तो जिससे होकर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है उसी का नाम बताओ क्या है भाई, ब्रूस। यानी क्या होता है, सर्पी वलय के दोनों सिरों पर कार्बन के दो ब्रूस जुड़े रहते हैं, इसे एक्स और वाई कहते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं, बताओ क्या, ब्रूस। और परिपथ में इसी से होकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तो आई होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। इसके बाद बात आता है कार्य विधि। एक कार्य कैसे करता है, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। कार्य कैसे करता है, कार्य को तो हम लोग पूरी तरह से यहां पे समझ चुके हैं, फिर भी एक बार हम लोग समझ ले कार्य विधि। कार्य विधि क्या होता है, देखिए ध्यान से। जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम सर्वप्रथम तो इस कुंडली को इस चुंबकों के बीच इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सके, घूम सके। इस सर्वप्रथम इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि इसकी चुंबकों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सके, घूम सके। और जब इसमें क्या करते हैं, किसी बैटरी या सेल की सहायता से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो इसी के तरह इस पे ए बी और सी डी पर एक बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है जो क्या करता रहता है, लगातार इसको घुमाते रहता है। इसी तरह क्या करता है, विद्युत मोटर कार्य करता है। इसी को हम लोग विद्युत मोटर कहते हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए एक बार और हम लोग इसको समझते हैं, हमारे साथ आप लोग इसे याद करें। क्या लिखेंगे, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका सिद्धांत, जब किसी एक समान चुंबक के क्षेत्र में किसी आयताकार कुंडली को रखकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है जो उसे घुमाने का प्रयत्न करता है या उसे घुमाने लगता है। इसी सिद्धांत पर विद्युत मोटर कार्य करता है। संरचना, इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। क्षेत्र चुंबक, यह एक दो शक्तिशाली चुंबक विपरीत ध्रुव वाले N और S होते हैं जो एक समान चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। कुंडली या आर्मेचर, एक आयताकार कुंडली होती है जिसपे तांबे के तार के अनेक फेरों को लपेटकर बनाया जाता है। ये चुंबकों के बीच में व्यवस्थित रहती है। उसके बाद आता है सर्पी वलय, यानी कुंडली के दोनों सिरे दो अर्धवृत्ताकार छल्लों से जुड़े होते हैं जिनके बीच में घूमते रहते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं विभक्त वलय या सर्पी वलय। उसके बाद ब्रूस, ये बताओ, विभक्त वलय के दोनों सिरों पर कार्बन के दो ब्रूस लगे रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, ये बताओ, ब्रूस। इसी से होकर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। अब कार्य विधि, सर्वप्रथम लिखेंगे कार्य विधि में, सर्वप्रथम कुंडली को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लिया जाता है कि चुंबकों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो धारा की दिशा
एक्स से किधर होती है, एक्स से प्रवाहित होती है और वाई से क्या करती है, बाहर निकलती है। इस स्थिति में ए बी पे जो बल लगता है वो नीचे की ओर, पहले ए बी था बीसी और एडी की बात करते हैं। बीसी और एडी पे दो बराबर और विपरीत बल कार्य करते हैं, सेम टू सीसी की तरह, जो एक दूसरे के प्रवाह को निरस्त कर देते क्योंकि इनकी क्रिया रेखा सेम होती है। लेकिन ये बता एबी और सीडी, ए बी पर नीचे की ओर, सीडी पे ऊपर की ओर कार्य करता है, इसलिए इसे क्या करता है भाई, घुमाता रहता है। ये वामावर्त घूम रहा है, इसे देखिए वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहता है। शेष आधे चक्कर बाद ये क्रिया बदल जाती है। ये बता एडी ऊपर सीडी नीचे, फिर भी वो घूमता रहता, लगातार घूमता रहता है। इसी सिद्धांत पे क्या करता है भाई, विद्युत मोटर कार्य करता है। इसी को हम लोग विद्युत मोटर कहते हैं। आई होप आप लोग इसे समझ गए। चलिए हम पहले से इसको लिख कर रखे, इसको फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे लिखे हैं कि विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहां पे लिखेंगे सिद्धांत, जब किसी आयताकार कुंडली को एक समान चुंबक के क्षेत्र में घुमाया जाता है, ये हम लोगों ने गलती कर दिया, एक समान चुंबक के क्षेत्र, यहां पे इसको हम लोग क्या करते हैं, इस शिव को गायब भी कर सकते हैं। कैसे, चलिए इसको यहां पे लिख देते हैं, एक समान चुंबक के क्षेत्र में रख कर, क्या करके, रख कर, ये गलत है, इसको हम लोग पहले काट देते हैं। ये जो मैंने स्टेप बताया ये गलत है, इसको हम लोग गलत काट देते हैं। इस पे हम लोग समझते हैं, ध्यान समझेंगे क्या होता है। देखिए एक समान क्या बोलते हैं, एक समान, ये बताओ चुंबक के क्षेत्र में रख कर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित क्या कहता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है जो उसे घुमाने का प्रयत्न करता है या उसे घुमाने लगता है। इसी सिद्धांत पे विद्युत मोटर कार्य करता है। अब बारी है संरचना की। विद्युत मोटर के निम्नलिखित भाग होते, भी मैंने बताया। क्षेत्र चुंबक यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसमें दो ध्रुव N और S होते हैं जो एक समान चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। कुंडली या आर्मेचर, यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जिसमें तांबे के तार के अनेक फेरे को लपेटकर बनाया जाता है जो दोनों चुंबकों के बीच में क्या रहता है, व्यवस्थित रहता है। अभी मैंने बताया। अब इसके बाद देखेंगे कार्यविधि। विभक्त वलय, पहले विभक्त वलय अर्धवृत्ताकार एक वलय होता है जो एक वलय के दो भागों में विभक्त होता है। कुंडली की सिरी इन्हीं विभक्त वलय से क्या की रहती है, जुड़ी रहती है। ब्रूस, यह एक कार्बन की बनी दो पत्तियां होती है जो विभक्त वलय से जुड़े होते हैं, इन्हीं से होकर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। कार्यविधि अभी मैंने बताया, सर्वप्रथम कुंडली को चुंबकों के बीच इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं कि वह स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सके, घूम सके। जब बैटरी या सेल की सहायता से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत धारा एक्स से प्रवेश करके वाई से क्या करती है भाई, बाहर निकलती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बीसी और एडी पर बराबर तथा विपरीत बल कार्य करते हैं तथा इनकी क्रिया रेखा भी एक समान होती है जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, अभी मैंने बताया। तथा एडी पर नीचे तथा सीडी पे ऊपर की ओर बल कार्य करता है, ये एक दूसरे को ये बताओ बराबर तथा विपरीत होते हैं लेकिन क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होती है, इसलिए क्या करता है भाई, कुंडली घूमती है और जब कुंडली आधा चक्कर पूरी कर लेते विभक्त वलय अपना स्थान बदल देते। एक पॉइंट याद रखेंगे, जब कुंडली आधा चक्कर हो जाता है तो x के जगह पे y के जगह पे क्या होता है x, यानी ये अपना स्थान बदल देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने फिगर जो मैंने लिया वो गलत लिया है, ये फिगर नहीं है, अभी मैंने पीछे बनाया वो फिगर है हम लोग का, ये फिगर गलत ले ली है, तो इस फिगर को नहीं, वहां पे जो कुंडली जो विभक्त वलय होता है अपना स्थान बदल लेता है। यहाँ पे हम फिगर लेते हैं, पुनः से अपना स्थान बदल देते हैं। ये विद्युत पुनः जनित रह गया भाई, किधर फिगर है, ये है। जैसे क्या होता है आधा चक्कर पूरा हो जाता है तो जो ये विभक्त वलय होते हैं अपना स्थान बदल देते हैं, तब धारा y से x इस तरह से क्या होता है, दिशा बदल जाती है, इसलिए इस पे लगने वाला बल डायरेक्ट एक ही दिशा में क्या करता है, घूमता रहता है, और इसी सिद्धांत पे क्या होता है, विद्युत मोटर कार्य करता है। आई होप विद्युत मोटर आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग के पास है
इसी में अथवा में करके एक प्रश्न दिया है, परिवर्तित विद्युत धारा यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्य विधि का चित्र बना के स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं, पेपर में दोनों आ सकता है, ऐसे इस बार सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसको समझ लेते हैं, पिछले बार ये पूछा हुआ था। चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग टॉपिक जानते हैं, विद्युत जनित्र है क्या, इसको भी हम लोग समझते हैं, विद्युत जनित्र है क्या। इसमें भी आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, अगर वो सोचिए आप लोग समझ गए तो ये चैप्टर में किसी इस टॉपिक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो विद्युत जनित्र होता क्या देखते हैं, जब जनरेटर को चालू किया जाता है उसको घुमा करके तो उसे बिजली मिलती है, उसे घुमाया जा रहा है, यहां यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा से क्या मिल रही है, विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत जनरेटर क्या है, विद्युत जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो हम क्या कहेंगे, विद्युत जनरेटर, विद्युत जनित्र एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब इसका सिद्धांत पढ़ते हैं। देखिए सिद्धांत क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। सिद्धांत एक शब्द में लिख सकते हैं सिद्धांत कि जो विद्युत जनित्र होता है वो विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। अब विद्युत चुंबक के प्रेरण का सिद्धांत क्या, तो इसको भी समझ लेते हैं। देखिए एक समान एक चुंबक के क्षेत्र है, एक समान चुंबक के क्षेत्र है, ऐसे है। अब इस पे कोई हम आयताकार कुंडली रख दी, आयताकार कुंडली किसको मैंने रख दिया, आयताकार कुंडली, ये मैंने आयताकार कुंडली रख दिया। और रखने के बाद अब इसको हम क्या किए, घुमाए। देखिए जनरेटर में घुमाते हैं, तो जब इसको घुमाएंगे तो इससे बद, देखिए जैसे मैंने इसको घुमाया, तो जब घुमाएंगे तो इससे बद चुंबक के फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब चुंबक के फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो इस कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाती है, और इसी सिद्धांत पे हमारा जनरेटर क्या करता है, कार्य करता है। इस घटना को विद्युत चुंबक के प्रेरण कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक शब्द में इसका सिद्धांत लिखना हो तो लिखेंगे विद्युत जनित्र विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऐसे लिख सकते हैं, जब किसी आयताकार कुंडली को एक समान चुंबक के क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उससे बद्ध चुंबक के फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसमें एक धारा प्रेरित हो जाती है, और धारा प्रेरित हो जाती है, इसी सिद्धांत पर विद्युत जनित्र कार्य करता है। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब इसके पढ़ते हैं संरचना। संरचना क्या है समझें, संरचना को कैसे समझेंगे, ध्यान समझे संरचना क्या होता है। देखिए संरचना ये होता है, सबसे पहले इसमें इसके भी निम्नलिखित भाग होते हैं। इसमें भी पहला होता है क्षेत्र चुंबक, इसमें भी होता है क्षेत्र चुंबक। अब क्षेत्र चुंबक क्या होता है, वही होता है कि इसमें दो शक्तिशाली NS ध्रुव वाले, विपरीत ध्रुव NS वाले चुंबक होते हैं जो क्या करते हैं, एक समान चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इसी के बीच में कुंडली को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। यहां पे देखिए पुनः यहां भी फिगर, यहां पे विद्युत मोटर का फिगर आ गया है, जनरेटर का मोटर में मोटर का फिगर इसमें आ गया। तो पहले इसको फिगर को हम लोग चेंज करते हैं, ठीक। यहां पे हम किसका फिगर लेंगे, जनरेटर, क्या बोलते हैं, जनरेटर का, जनरेटर का फिगर लेते हैं। ये जनरेटर का फिगर ले लिए, ठीक। ये विद्युत जनरेटर का फिगर, तो ये भी देखिए ये विद्युत जनरेटर, इसमें दो बड़े बड़े बताओ क्या है, चुंबक है। इसका एक N है और एक क्या है, S है। ये एक समान चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। अब इसमें भी होती है क्या, आर्मेचर, या बताओ क्या, कुंडली। आर्मेचर, आर्मेचर या ये बोलेंगे इसी को क्या, कुंडली। कुंडली क्या होती है, इंग्लिश में आर्मेचर बोलते हैं, हिंदी में कुंडली बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक आयताकार कुंडली क्या होती है, A B C D होती है, जिसे तांबे के तार के अनेक फेरों को लपेट कर क्या कहता है, बनाया। देखो यही है, तांबे के तार के अनेक फेरों को लपेट कर क्या कहता है, बनाया जाता है। इसे एक समान चुंबक के क्षेत्र में चुंबकों के बीच घुमाया जाता है। तो दूसरा इसी को बोलते हैं आर्मेचर, या बताओ क्या, कुंडली। अब इसके बाद तीसरा क्या है, इसमें भी आता है विभक्त वलय। इसमें भी क्या आता है भाई, विभक्त वलय। विभक्त वलय क्या होते हैं, वही बात, कुंडली के दोनों सिरे, कुंडली के दोनों सिरे, ये बता वृत्ताकार
ये बताओ छल्लों से क्या किए रहते हैं, जुड़े रहते हैं। देखो वृत्ताकार छल्लों से जुड़े, एक का नाम बताओ मैंने क्या दिया यहाँ पे, देखो इसको R1, इसका नाम मैंने बताओ क्या दिया R2। इसी के बीच में एक कुंडली क्या करती है, घूमती है, जिसका नाम बताओ क्या, विभक्त। दोनों अलग अलग, एक इधर और एक इधर, इसको बोलते हैं विभक्त वलय। इसके बाद क्या होता है, ब्रूस। इसमें भी ब्रूस होता है। अब ब्रूस किसे कहते हैं, ध्यान सुनो, ब्रूस क्या होता है, ये होता है इनके बीच, देखो यहाँ पे कार्बन की दो पत्तियां लगी होती है, ये पत्तियां है, इसी से होकर ये बताओ क्या होता है, इसी से जो धारा होती है बाहर निकलती है। मोटर में क्या होता था, प्रवाहित होता था, इसमें उसी से होकर धारा बाहर निकलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बताओ क्या, ब्रूस। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा होता क्या, जब ये बताओ कार्य कैसे करता है, इसके हम लोग कार्य विधि समझते हैं। जब क्या करते हैं, सर्वप्रथम इसको इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं कि कुंडली चुंबकों के बीच में घूम सके। अब जब इस कुंडली को ऐसे घुमाते हैं तो इससे बद चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। बद चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन। तो परिवर्तन होता है तो क्या होता है समझो, तो ये बताओ धारा प्रेरित होगा, और धारा प्रेरित होगा तो उसकी डायरेक्शन कैसे ज्ञात करते हैं, बात को समझो। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ, यानी अब क्या करें, अपने प्रथम अंगुली, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या करता है, अपनी प्रथम अंगुली, बीच की उंगली, अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे। तो प्रथम अंगुली चुंबक के क्षेत्र की दिशा, चुंबक के क्षेत्र की दिशा। ये बताओ जो अंगूठा है गति की दिशा को व्यक्त करे, तो जो बीच की उंगली है प्रेरित विद्युत धारा की डायरेक्शन को व्यक्त करता है। चलिए व्यक्त करते हैं चुंबक के क्षेत्र की डायरेक्शन, ऐसे नॉर्थ से साउथ। अब बता घूम कैसे रहा है, ये बता कैसे, ऐसे घूम कैसे रहा है, ऐसे। तो जो प्रेरित धारा की दिशा बताओ क्या होगी, ऐसे होगी ना, ऐसे घूम रहा है, ऐसे प्रेरित धारा की दिशा ऐसे। तो धारा की दिशा ABCD के अनुदिश होती है। फिर आधे चक्कर बाद ये बता डायरेक्शन बदल जाता है, तो इसकी डायरेक्शन होता है DCBA। इस प्रकार प्रत्येक आधे चक्कर बाद इसका डायरेक्शन बदलता जाता है, तो धारा की दिशा भी क्या होती है, बदलती जाती है। इस प्रकार ये बताओ किसकी कार्यविधि है, विद्युत जनित्र का। चलिए इसको लिखें, इसको इससे भी समझ लेते हैं। विद्युत जनित्र वह उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब पढ़ते हैं सिद्धांत। जब एक समान चुंबक के क्षेत्र में किसी कुंडली को घुमाया जाता है, तो उस कुंडली से बद्ध चुंबक के फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और इसी सिद्धांत पे विद्युत जनित्र क्या करता है, कार्य करता ही मैंने बताया। अब आता है संरचना। क्षेत्र चुंबक यह एक NS ध्रुव वाला शक्तिशाली चुंबक होता है, जो एक समान चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करता है। आर्मेचर या कुंडली यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है, जिसमें नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के तार के अनेक फेरों को लपेटकर बनाया जाता है। इसमें भी सर्पी वलय या विभक्त वलय कर सकते हैं। कुंडली के दोनों सिरे पर दो वलय P और Q से जुड़े होते हैं, कुंडली के साथ घूमते रहते हैं, इसे ही सर्पी वलय कहते हैं, विभक्त वलय। अब कर रहे हैं, अब देखिए ब्रूस होना चाहिए। दोनों सर्पी वलय P और Q से कार्बन के दो ब्रूस X और Y जुड़े होते हैं, इसे ब्रूस कहते हैं। और बाह्य परिपथ में विद्युत धारा इसी से बाहर की ओर भेजी जाती है। जैसे हम यहाँ पे बोले, ये बता इसी से, ये बता क्या, यही ब्रूस है। यहाँ पे B1 और B2 है, इसको हमने कुछ और नाम दे दिया, उसमें X और Y। इसी से बाह्य परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। कार्य विधि। जब कुंडली ABCD को एक समान चुंबक के क्षेत्र में दक्षिणावर्त घुमाया जाता है, यानी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाया जाता है। देखो ऐसे घुमाते हैं, ऐसे, ठीक। तो चलो इसकी फिगर समझते हैं। ऐसे घुमाते हैं तो AB ऊपर, CD नीचे, ये अंगूठा इसकी दिशा, गति की डायरेक्शन ये, ठीक। ये ऐसे घूमता है, घूम रहा है ऐसे। अब बता चुंबक के क्षेत्र ऐसे, ठीक। ये ऊपर जा रहा है, ऊपर है ऐसे, तो धारा की दिशा क्या होगी, ऐसे। देखो AB के अनुदिश होगी ना, AB के अनुदिश होगी, तो वही देखो लिखा गया है। तो ये बताओ चुंबक के फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत धारा प्रेरित होती है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार ABCD के अनुदिश हो जाती है। जैसे अभी मैंने क्या समझाया, जब इसको वामावर्त ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज, तो ये बताओ अंगूठा, ये बताओ ये वाला सिरा ऊपर जा रहा है, तो ऊपर चुंबक के क्षेत्र की दिशा ऐसे, ये बताओ धारा की दिशा ऐसे, देखो ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक। अब बात करते हैं शेष आधे चक्कर बाद। देखो ये लिखा होगा, और शेष आधे चक्कर पश्चात कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है और DCBA के अनुदिश हो जाती है। इस प्रकार प्रत्येक आधे चक्कर बाद विद्युत धारा की दिशा बदलती रहती है और हमें प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त हो जाता है। इसे प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो कहते हैं। कैसे बदलते हैं देखो,
अब आधे चक्कर बाद देखो, जब ये नीचे सीडी ऊपर, ये बताओ नीचे, तो अब बता, अब इस तरह से कहते हैं ऐसे। अब बता सीडी कल्पना करो, ये बता ए भी नीचे, ए भी नीचे, तो ये बता धारा की दिशा पलट जाएगी ना। देखो ऐसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का से, दाएं हाथ। अब बता गति ऊपर, ये था चुंबक के क्षेत्र। अब बता ऐसे जाएगा, तो अब बता क्या आएगा, ये बता डी यहां पर रहेगा, डी सी बी ई। अब इसकी धारा की दिशा पलट जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक आधे चक्कर बाद धारा बदलती जाती है, जिसे प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। अगर फिर भी इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं।